नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश। आप लोग कैसे होंगे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आप लोग के लिए आर्मी की वैकेंसी आई हुई है। ये जो वैकेंसी है 10वीं 12वीं पास से उम्र जो होगी 18 से 21 और 18 से 23 वर्ष होगी। इसमें जो पद होंगे वो अधिकारी के लिए 100 और जवानों के लिए जो होंगे वो 1000 पद होंगे, ऐसा माना जा रहा है। अभी जो ये भर्ती होगी वो होगी, आपको फ़ौज में 3 साल का मौका दिया जाएगा। 3 साल के बाद आपको फ़ौज से निकाल दिया जाएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं दिया जाएगा और जब आप फ़ौज के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी भत्ता काट लिया जाएगा। यानी इसको आप शॉर्ट टाइम जॉब कह सकते हैं कि 3 साल के लिए आपको जॉब का मौका मिलेगा और देश को सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्त, जब हम सेवा करने बॉर्डर पे जाएंगे तो वहाँ हमारे जान का भी खतरा रहेगा। और फ़ौज में मेरा मानना है कि कम से कम 5 साल तो फ़ौज को समझने में लग जाता है। तो 3 साल के अंदर आखिरकार एक नया युवक कैसे फ़ौज को समझ पाएगा? ऐसा रूल यदि आने वाला है तो ऐसे रूल पर रोक लगाना चाहिए। ऐसे रूल को देश में लागू नहीं होना चाहिए। इस पर राष्ट्रपति को सीधा आके कार्य करना चाहिए और जवानों की जो पहले से भर्ती होती आ रही है, जो 15 साल से ऊपर की जॉब के लिए उनकी भर्ती होती आ रही है, वैसे ही भर्ती होनी चाहिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ और अपनी बात रखने की भी हमें स्वतंत्रता हमारा देश देता है कि जो भी अच्छे विचार हों उनको मैं रख सकता हूँ सरकार के पास। सरकार के माध्यम से मैं और पब्लिक के माध्यम से इस बात को रख सकता हूँ। तो दोस्त, मेरा मानना है कि फ़ौज में ऐसी भर्तियाँ पर रोक लगानी चाहिए। इससे जवानों को भी बहुत हानि होगा, क्योंकि उनकी एक अच्छी उम्र सीमा निकल जाएगी। वो वापस आएंगे तो कहीं उनके लिए जॉब नहीं होगा। एक तो पेंशन नहीं मिलेगा, दूसरा जॉब नहीं होगा और एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में लगा सकते हैं। परंतु दोस्त, जो 15 साल के बाद आर्मी के जवान जो रिटायरमेंट आ रहे हैं उनके लिए नौकरियां नहीं है। वो प्राइवेट सेक्टर में जाके कार्य कर रहे हैं, बैंकों में एटीएम में कार्य कर रहे हैं। तो आपको नौकरी कहाँ मिलेगी जहाँ हज़ारों लोग एक साथ रिटायरमेंट होके आते रहेंगे हर साल? तो उनको नौकरी कहाँ मिलेगा? और ऐसे जो शिक्षा प्राप्त किए हुए विद्यार्थी हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो यदि पैसे में बचत करना है, पैसे को बचाना है, तो जो सांसद और अन्य जो है उनके भत्ताओं, उनके पेंशनों पर रोक लगाना चाहिए। कम से कम सांसद भी 15 साल अपने एक क्षेत्र से जीत कर आए 3 बार, यानी 3 बार कम से कम वो अपना सांसदीय रूप जीत के आए तो उसको पेंशन देना चाहिए। अन्यथा 1 से 2 बार वाले को पेंशन नहीं देना चाहिए। ऐसे भारत सरकार के पास बहुत सारे पैसे बचेंगे और सेवा कर में वो लगाया जा सकता है। इससे करोड़ों अरबों रुपए सेना से पैसे तो बचाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें नए युवकों की बहुत सारे परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं आम जनता, आम लोग की बात कर रहे हैं, तो आप एक फॉर्म फिलअप कराइए कि हाँ, जो शौकीन है फोर्स में जाना तो वो फॉर्म भरे और डायरेक्ट उसको 9 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया जाए और 3 साल वो खुशी से जॉब करे। उसमें एजुकेशन और क्वालिफिकेशन मांगने का मतलब है कि आप आम जनता की बात नहीं कर रहे हैं, साधारण जनता की बात कर रहे हैं। तो साधारण जनता को आप मत लीजिए। आम जनता की ट्रेनिंग करानी है तो सभी की ट्रेनिंग कराइए और सभी को 3-3 साल फौज में रहने का मौका दीजिए।